जिन्हें लाहौर दी स्मोक नहीं वेखी और जम्या ही नहीं। और इस वक्त लाहौर पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मोक क्राइसिस से गुजर रहा है। लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल को 8 बजे से पहले खोलने पर पाबंदी लगा दी है और साथ ही साथ कई स्कूल को बंद करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं, क्योंकि लाहौर की पब्लिक को इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी का सामना है, जहां पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों का जैसे कि इस्लामाबाद और कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक है, वहीं पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से लेकर 700 तक है और अक्सर ये इंडेक्स नंबर 1000 से भी ऊपर चले जाता है, जो कि 120 गुना ज्यादा है WHO के रिकमेंडेड लेवल से। पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ऑटो रिक्शा को कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और ये सिचुएशन लाहौर पहली दफा फेस नहीं कर रहा है, बल्कि 2021 से लेकर 2024 के दरमियान में लाहौर में सेम और बदतर सिचुएशन रही है। हर साल लाहौर में स्मोक क्राइसिस बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। 2021 के साल में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब था, फिर 2022 में ये बढ़कर 580 तक पहुंच गया। इसके बाद 2023 में 708 तक पहुंच चुका था और आज 2024 में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से पार जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि लाहौर के स्मोक क्राइसिस हर साल इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके हमारी बॉडी की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है और इसका कोई हल भी मौजूद है या नहीं, आज की हम वीडियो में यही जानेंगे। अपनी निगाह सिफर एयर क्वालिटी इंडेक्स हद से तजावुज, 18 अजला के स्कूल बंद, 500 तफरीह गाहें बंद। राज बरकरार है। अब ये जानिए लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन स्मॉग की लपेट में आ गए। अपनी निगाह सिफर एयर क्वालिटी इंडेक्स हद से तजावुज, 18 अजला के स्कूल बंद, 500 तफरीह गाहें बंद। आगे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये स्मोक आखिर क्या चीज है। तो दरअसल स्मोक एक किस्म की एयर पोल्यूशन होती है जो कि हमारी विजिबिलिटी यानी कि देखने की सलाहियत को कम कर देती है और स्मोक मिक्सचर होता है स्मोक और फॉग का और दूसरे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट का, जैसे कि अदर गैसेस, एरोसोल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वगैरह वगैरह, जो कि पोल्यूटेंट और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के बाद बनता है। लाहौर की स्मोक के पीछे कई बड़ी वजूहात हैं जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह स्टबल बर्निंग भी है, जिसमें किसान हर साल अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर स्टबल बर्निंग करते हैं, यानी कि मोस्टली अपनी चावल की फसलों को साफ रखने के लिए इसे जलाने का काम करते हैं। और जब वो इन फसलों को जलाने का काम करते हैं तो हवा में छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स बन जाते हैं, जैसे कि PM 2.5 और PM 10, जो कि हवा में चले जाते हैं। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये ही असली प्रॉब्लम है और यही अगर हमारी सांस में चले जाए या शामिल हो जाए तो इसकी वजह से खतरनाक इम्पैक्ट भी पड़ सकता है आपकी हेल्थ पर। इसके बाद PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 10 ये पिछले वाले के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसी की वजह से इसका इम्पैक्ट भी पिछले वाले से ज्यादा होता है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़ी बड़ी बीमारियां लगा सकते हैं, जैसे कि एस्थमा, स्ट्रोक और साथ ही साथ हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ जाता है और इसी के साथ ही लंग कैंसर का बाइस भी बन सकता है। अब जब ये पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं तो इसे पॉल्यूट कर देते हैं और साथ ही थिक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब WHO और EPA की गाइडलाइंस के मुताबिक PM 2.5 का लेवल हवा में 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, जबकि PM 10 का लेवल 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए। जबकि लाहौर और दिल्ली के शहरों में जहां पर PM 2.5 का लेवल 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए था, वो अब बढ़कर 13 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। PM 10 का लेवल जो कि 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए था, वो भी बढ़कर 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लाहौर की हवा
कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है और इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लाहौर का इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, इसको इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक ऐसा चार्ट जहां पर हवा कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है या फिर आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है उसे मेजर किया जाता है। जैसे कि 0 से 50 का नंबर नॉर्मल होता है और यहाँ पर कोई पॉल्यूशन रिस्क नहीं है, जिसके बाद 51 से 100 तक का नंबर मॉडरेट है यानी कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कि नहीं ज्यादा है नहीं कम है। लेकिन इसके बाद आने वाले नंबर वो ज्यादा खतरनाक है जो कि 101 से 150 तक कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। फिर आता है 151 से लेकर 200 तक का नंबर जो कि काफी ज्यादा अनहेल्दी है और सभी एज ग्रुप के लिए ये एक खतरा भी है। फिर 201 से 300 तक का नंबर सबसे ज्यादा अनहेल्दी है और यहीं से हमें सीरियस हेल्थ इशू का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद 301 से लेकर 500 तक का नंबर जो कि हैजर्डस में आता है और यहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब ये कैलकुलेशन PM 2.5 और PM 10 जैसे दूसरे पॉल्यूटेंट पर बेस करता है और ये सब पॉल्यूटेंट हवा में अलग अलग फैक्टर की वजह से पैदा होते हैं। जैसे कि अगर हम लाहौर के पॉल्यूशन या स्मोक की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर के अलावा दूसरे ऐसे पॉल्यूटेंट भी हैं जो कि हवा को नुकसानदेह बनाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अदर टाइप ऑफ गैसेस भी इसकी एक वजह बनती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs। जब ये सब मिलकर सनलाइट के साथ मिक्स होती हैं तो इससे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, जैसे कि ओजोन, O3 और ये सब पॉल्यूटेंट मिलकर हवा को और भी ज्यादा थिक बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मोक देखने को मिलती है। लेकिन ये स्टबल बर्निंग मोस्टली इंडिया के फार्मर्स करते हैं, तो ये वहाँ से ट्रेवल करके पाकिस्तान कैसे पहुँच जाती है? तो ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट यानी कि हवा का मुसलसल चलते रहना और इस वजह से विंड पैटर्न फॉर्म होते हैं, जिससे ये हवा में शामिल होकर हवा के साथ पाकिस्तान लाहौर तक पहुंच जाते हैं और यहीं से दूसरे पंजाब के सिटीज में भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडिया के फार्मर्स ही रीजन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के फार्मर भी स्टबल बर्निंग करते हैं, तो इसीलिए ये पॉल्यूशन मिलकर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक और सवाल ये भी है कि स्मोक आखिर गर्मियों के टाइम पर ही क्यों होता है, सिर्फ सर्दियों में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे का पहला रीजन तो ये है कि स्टबल बर्निंग जो कि अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होती है और दूसरा बड़ा रीजन टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर की वजह से पॉल्यूटेंट लाहौर की हवा में ट्रैप हो जाते हैं और फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट ज्यादा लंबे टाइम तक स्टे कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक फिनोमिना होता है जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और गर्मियों के दिनों में इन पार्टिकल्स को डिसअपियर कर देती है, लेकिन सर्दियों में इसका उल्टा होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडी हवा नीचे रहती है जबकि गर्म हवा की लेयर ऊपर बन जाती है जो कि ठंडी हवा को नीचे ट्रैप कर देती है। इसी वजह से पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड के पास ही रहते हैं और इसी वजह से स्मोक और भी ज्यादा डेंस होती जाती है और भी ज्यादा विजिबल होती जाती है, स्पेशली लाहौर जैसे शहरों में। इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट और इससे एक और बड़ी वजह ये भी है कि लाहौर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन हवा में फैला रही हैं। इसके अलावा लाहौर में 6.2 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल हैं और ये गाड़ियां हवा में और भी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने का बाइस बन रही हैं। ये लाहौर के ओवरऑल इस बदतरीन सूरत हाल का 50% ये गाड़ियां कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके साथ साथ लाहौर के अलावा शहर भी हैं जो कि इससे काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जैसे कि गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और वहाँ पर भी सेम यही वजूहात हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं सब चीजों के बीच एक बुरी खबर ये भी है कि आलूदगी का ये लेवल लाहौर के रेजिडेंट्स की लाइफ को 7.5 साल तक कम कर रहा है, यानी कि लाहौर में रहने वाला हर एक शख्स अपनी एवरेज जिंदगी से 7.5 साल पहले मर जाएगा इसी स्मोक की वजह से। अब सवाल ये आता है कि जब सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो इसे ठीक कैसे किया जाएगा? तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन यानी कि मसनूई बारिश करने का एक हल मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी से स्मोक का असर कम किया जा सकता है लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पब्लिक को भी खुद से अहम कदम
उठाने की जरूरत है, जैसे कि फिलहाल आउटडोर एक्टिविटीज को कुछ देर के लिए कम करना होगा, क्योंकि बाहर की हवा काफी ज्यादा नुकसानदेह है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि धुएं के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारी सांस के साथ अंदर जाकर हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को कम करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां होगी उतनी ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगी, और जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा स्मोग और भी लाहौर की हवा को नुकसानदेह करता जाएगा। और जिस तरह मैंने बताया कि लाहौर की इस आलूदा फिजा में इन गाड़ियों का 50% कंट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ खुली फिजा में कचरा जलाने पर भी पाबंदी लगानी होगी। फिलहाल ये एक्सट्रीम स्मोक सिर्फ और सिर्फ लाहौर में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अभी से स्मोक लाहौर के आसपास के शहरों को भी अपनी लपेट में ले रही है। और अगर स्मोक को नहीं रोका गया तो ये पूरे पाकिस्तान में ये स्मोक अपने डेरे जमा सकती है, और फिर इसको खत्म करना या रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। लाहौर की स्मोक कोई मजाक नहीं है, अगर इसे अभी से ना रोका गया तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस ला सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।